जाएगा। आइए कौन मेन आइए मामा। हाँ बेचारे इतना मेहनत से उस दिन में धोए थे पीछे का देखे थे पीछे को दिन धोती है। अभी तो गाड़ी ना धुआई। हाँ अगर मौसम लोग जाते ही हवा आने लग गया। हम भी लोग के लिए आया था गर्मी है। मैं जिस दिन आया था उस दिन पूरा ठंडा मौसम था। बाद में चलो बढ़िया बा, जीजा जी की सेवा करे चाहिए गाड़ी गाड़ी की सेवा करके जाएंगे। हो गया। ऊपर भी ऊपर भी नल का पानी आई बा। पानी लीक हो रही है गाड़ी से। पानी लीक हो रही है गाड़ी से। क्या तेरे बाबू नानी गर्मी कितना पड़े दीदी ठीक बा मम्मी। नानी गर्मी कितना पड़े मारीपुर में, लेकिन मारीपुर में सब कोई का मन कर रहा है। तो गर्मी को ना मानीपुर ले होता है। आज तो 48 डिग्री टेम्परेचर है। 40 है। और यहाँ पे गाड़ी मतलब बहुत गंदा हो गया था। मतलब बिहार में क्या होता है कि इतना ज़्यादा मतलब रास्ते में धूल रहता है और इतना ज़्यादा मतलब कहीं कहीं थोड़ा सा पानी गिरने से फिर वो अजीब सा हो जाता है, तो बहुत गाड़ी गंदा हो चुका था। तो यहाँ पे मामा के बड़े वाले बेटे मतलब वो गाड़ी साफ़ कर दिए। और हम लोग के यहाँ है दामाद का इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो मेरे मायके में हो या मेरा मामा घर में कहीं भी हो, दामाद का इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होता है। चाहे दामाद वो कैसे भी हो, कितने भी स्ट्रिक्ट हो दामाद, चाहे जैसे भी हो, दामाद का इज़्ज़त बहुत किया जाता है। और सही में दामाद की इज़्ज़त करना भी चाहिए। इससे जैसे हम लोग करेंगे वैसे हम लोग पाएंगे। और तो यहाँ से बस हम लोग निकल रहे हैं। और मामा ऐसे इसलिए हो गए हैं, ये मैं आप लोग लास्ट ब्लॉग में ही बताई थी, बिकॉज़ उनका तबीयत 2-3 साल से इतना ज़्यादा ख़राब रहता था, बहुत ज़्यादा। माँ एक तो बहुत टेंशन में रहती थी मामा को लेके, तो अब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा इतना सीरियस हो गए थे कि लग नहीं रहा था कि मतलब अब क्या बोलूँ, कोई वैसे वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती हूँ मैं। तो इतना ज़्यादा सीरियस थे, बहुत ज़्यादा। मतलब एक दाना कोई खाना उनको डाइजेस्ट नहीं होता था मामा को। जो खाते थे वॉमिटिंग हो जाता था एकदम नहीं, और एकदम कभी 2-3 दिन तक कुछ खाते भी नहीं थे, भूखे रह जाते थे। तो बहुत ख़राब लगता है मामा को ऐसे देख के। और यहाँ पे मामा मजाक करते हैं बाबू के साथ में, कुछ पैसा रुपया मिला हुआ है तो ऐसे मजाक कर रहे थे। और अच्छा नहीं लग रहा है निकलते टाइम। फिर अब पता नहीं कब आएंगे कब नहीं। ऐसे गाड़ी था, थावे लेके जाना था तो इस बहाने आ भी गए, नहीं तो आ भी नहीं पाते। अब कोई ओकेज़न के इधर तो आ नहीं सकती हूँ मैं, कोई ओकेज़न रहेगा तभी आ सकती हूँ। तो बेटा बेटी दोनों का मूड ऑफ था, स्पेशली मेरी बेटी का मूड पूरा ऑफ था, उसको एकदम जाने का मन नहीं था। उसको भी अच्छा लगता है यहाँ पे। अब ये देखिए, ये खुशबू का कहीं शादी होगा तो कहीं आएंगे। और दीदी का फ़ोन भी आया, पिंकी दी का फ़ोन बहुत बार कि कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं। और मामी जब सैड होती है तो ऐसे ही बैठ जाती है। तो अब मैं क्या बोलूँ, लास्ट में मेरा मोबाइल हैंग करने लग गया, रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा था, इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि लास्ट मोमेंट का वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और यहाँ पे भाभी सोई हुई थी। हम लोग में बहू लोग को घर से निकलना अलाउड नहीं होता है, वो चाहे कितना साल भी शादी हो जाए, घर मतलब गेट के बाहर नहीं निकलना होता है, इसलिए वो रूम में ही थी। तो मैं भी लास्ट में मिलने गई। और सोए थे क्या आप? आगे बोला वो शर्माते हैं वो भी। ठीक है बाय। आइएगा फिर। हाँ हाँ हाँ। देखिए हमारे घर ही ले जाती है, हमारे घर ही ले हम रास्ता में देखा नहीं केकर घड़ी अरे घड़ी जब करना पहले बनिया कौन ये घड़ी ले जाती है देवे खातिर ना
एकरा पता चला था कि ये गरी ले जाए नहीं दोनों चीज ये दिखा था साइड में अगर 20 ड्रेसिंग रुपए मांगो तो इसको तो हम गरीब को नहीं देंगे। लो तो पापा ने केक नानी को पता है कहा दो ना। तो इनको याद आया तो फिर ये गए भाभी को प्रणाम करने। और भाभी तो बहुत एज वाइज बहुत छोटी है, बट वही रिलेशन पद होता है, पद बड़ा होने से कितना भी कोई एज में छोटा हो पैर तो टच करना ही होता है। और यहाँ पे मैं मिठाई ले रही हूँ पिंकी दी के यहाँ के लिए। एक मैं मिठाई लेके आई थी पिंकी दी के लिए यहाँ के लिए भी था, बट वो मिठाई राधा दी के यहाँ पे छूट गया था, तो फिर वो लाना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर यहाँ से मैं मिठाई ले रही हूँ उनके घर के पास थी, और वहाँ पे ज़्यादा रुकना भी नहीं है, हम लोग को बाहर भी जाना है, तो थोड़ा देर बस वहाँ पे हम लोग रुकेंगे, रुकने के बाद फिर निकल जाएंगे। और देखिए कल का प्लानिंग है हम लोग को सिलीगुड़ी रिटर्न होने का, तो कल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। ऐसे मूड तो पूरा बना लिए कि हाँ कल एकदम मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे। आज है आपका संडे। तो यहाँ पे एक मतलब मिठाई बहुत फेमस है एटम बम बोल के, पता नहीं वो कौन सा मिठाई होता है, मुझे बोलने में भी अजीब लग रहा है वो मिठाई का नाम। गाइस मैं यहाँ पे पिंकी दी के घर पे आई हूँ, और यहाँ से हम लोग आज निकल रहे हैं सोनपुर घूमने के लिए। तो बस मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, मैं अपना फुल लुक दिखाती हूँ, ये पहनी हूँ। तो बस हम लोग बस निकल रहे हैं बाहर थोड़ा घूमने के लिए। मैं बोली ना कि एकदम रुक नहीं पाऊँगी, तो वहाँ पे रुकी नहीं, बस मिले दीदी से, और मिलते ही हम लोग निकल गए। और ये मतलब जीजा जी के एक फ्रेंड है जो कि छपरा पुलिस में मतलब मेन कुछ है, हेड है पुलिस के, तो मुझे इतना डिटेल्स में नहीं पता है। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं, देखते कहाँ जाते हैं। सोनपुर का तो प्लानिंग है, बट नहीं हो पाएगा सोनपुर बिकॉज़ बहुत रात हो गया था। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि सेकेंड डे भी हम लोग नैनी मंदिर में आ गए। और क्यों आए, जो जिया जी के जो फ्रेंड थे उनका न्यूली मैरिड है वो, तो देखो कितना बड़ा बड़ा बंदूक सब है। तो बोले कि उन लोगों को घुमाना था, उन लोग घुमाने के पर्पज़ से हम लोग भी आ गए। और ये पुलिस के साथ में जो रहते हैं उन लोग थे साथ में, और उसका रेस्टोरेंट में आए। रेस्टोरेंट में उन लोगों का खाना पीना सब कुछ हो गया। खाना पीना खाने के बाद मेरी बेटी को मन था कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम, तो वो बेटी खा रही है, उसको बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोग बाहर आके आइसक्रीम खाए। अंदर में आइसक्रीम था नहीं, जो आइसक्रीम हम लोग का खाना था। तो गर्मी में तो ऐसे आइसक्रीम ही अच्छा लगता है, रात को 12 बजे चाहे 1 बजे। और पता नहीं क्यों बिहार जाने के बाद बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था, जैसे लगा दिन भर आइसक्रीम खाते रहे, कोई खाना वगैरह बिल्कुल नहीं खाया, इतना ज़्यादा गर्मी था। अब हम लोग निकल गए दीदी के घर से, पिंकी दी के घर से। तो राधा दी के घर पे जा रहे हैं, और राधा दी के मतलब जो ससुराल है, मेन प्रॉपर ससुराल राधा दी यहाँ पे घर लेके रह रही है बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए। छपरा में राधा दी का खुद का घर बना हुआ भी है, और यहाँ पे जो रेंट पे रह रही है, लेके फ्लैट लेके रह रही है बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए। बिकॉज छपरा मतलब कोई छोटा टाउन नहीं है, बहुत बड़ा टाउन है। और दीदी का जो ससुराल है जहाँ शादी हुआ था गाँव, वहाँ पे भी जिया जी का मतलब मन है कि घुमा दे हम लोग को, तो वहाँ पे भी जिया जी लेके जाएंगे। तो बस अब हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो दीदी बस आ ही रही है, तो वहाँ पर लोग निकलते हैं। मिठाई तो लेना पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छे कर पता ही नहीं है, इतना बात रिकॉर्ड हो गया आपका। बस मान लीजिए मेरे को भी दिखा दो मम्मा। मैं और हम लोग मतलब दीदी के ससुराल जा रहे हैं, तो बस पहुंच गए दीदी के ससुराल। और ये मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। ऐसे मेरी माँ आई हुई है यहाँ पे, मेरे माँ भाई बहन दोनों जन आए हुए हैं। पहले बहुत साल पहले, मतलब मेरी सिस्टर का शादी नहीं हुआ था उसके पहले उन लोग आया हुआ था। कुछ सामान वगैरह था निकालना था, तो बहुत अच्छा है मतलब जिया जी का फैमिली और घर। मैं घर दिखाती हूँ, मैं दिखाऊंगी बाद में घर। ये आपका मेन गेट है। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी इनका कि ये आ जाए तो साथ में निकलते हैं। अब फर्स्ट टाइम कहीं जाओ तो एक होता है ना, अकेले अजीब लगता है, तो मैं यहाँ पे वेट करने लगे फिर इनका खड़ा होके कि गाड़ी वगैरह पार्क कर ले, फिर पार्क करके आए तो हम लोग साथ में जाते हैं। हाँ ऐसे बहुत बार आए रहने से इतना शर्म नहीं आता है जाने में। तो बस ये आ गए, गाड़ी को मतलब धूप में नहीं पार्क किए, शैडो में पार्क किए कि इतना गर्म नहीं होगा गाड़ी में, तो फिर बैठने के बाद फिर बैंड बज जाता है
जो बिहार का गर्मी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दीदी की मतलब मदर इन लॉ है ये, तो कितनी यंग है, क्योंकि जीजाजी फर्स्ट बेटे हैं घर के, तो मतलब मम्मी उनकी बहुत यंग है। तो यहाँ पे मैं बैठी आके, और बिहार में होता है कि मतलब घर में जाओ तो जो मेन गेट होता है वहाँ पे सब कोई गेस्ट आके बैठते हैं, उसके बाद फिर रूम में। तो मैं यहाँ पे बैठी, फिर जीजाजी मुझे बोले कि रूम में आ जाने के लिए, तो मैं फिर रूम में जा रही हूँ। अब उनको लग रहा था कि बाहर बैठी हूँ शायद गर्मी लगेगा मेरे को बहुत ज़्यादा, अंदर कूलर वगैरह चल रहा है तो अंदर बैठूँगी तो मैं तो अच्छा फील होगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि कूलर ऑन किया जा रहा था, एक मतलब वो कूलर का स्विच वगैरह सब कुछ ठीक था, जो कूलर का मेन वहाँ पे है वो ऑफ़ किया हुआ था, तो इसलिए फिर वो ऑन नहीं हो पा रहा था। फिर जीजा जी को टेंशन हो गया कि क्या बात है ऑन नहीं हो रहा है। और जीजा जी का भी नेचर बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब बात वगैरह करने से लगता है कि बहुत ही अच्छे हैं। तो बस यहाँ पे फाइनली कूलर ऑन हुआ और जीजा जी का मन में तो अच्छा लगा कि चलो ऑन हो गया, आप शांति से बैठ पाएंगे। यहाँ पे तो कूलर वगैरह ही है। अब जीजा जी बोले कि अब चलो एसी लगा लेंगे। बिहार में अभी भी एसी का इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई भी इतना एसी वगैरह नहीं लगाता है, कूलर का ही ज़्यादा ट्रेंड है वहाँ पे। भले वो एक घर में 4-5 कूलर क्यों नहीं हो, अभी ट्रेंड नहीं आया है, धीरे धीरे ट्रेंड आ रहा है। तो अब मतलब सभी कोई बोल रहा है कि अब नेक्स्ट टाइम तुम आओगे तो श्योर एसी लगा रहेगा, इतना प्रॉब्लम तुमको नहीं होगा। मेरे चलते उन लोग ऐसे बोल रहे थे। और नहीं तो गर्मी में रहना फिर अच्छा नहीं लगता, एकदम मतलब लग रहा था कब भागे सिलूड़ी, एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा था। मार पड़ेगी मुझे तो मैं खा दूँगी। और इतना सारा यहाँ पे नाश्ता आया हुआ था जो कि मन नहीं कर रहा था बिल्कुल खाने का, बिकॉज एकदम पेट भरा हुआ था। और ये सबसे बड़ा बात है गर्मी से तो कुछ भी मन नहीं करता है खाने का, कुछ भी मन नहीं करता है खाने का। और सच में इतने अच्छे से मैं यहाँ पे सिलीगुड़ी में खा लेती हूँ खाना, बट वहाँ जाने के बाद लगता है भूख प्यास एकदम बंद हो चुका था। उसके बाद दीदी आई किचन में कुछ काम करने के लिए, तो मेरी बेटी भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही है, आके मेरी बेटी रिकॉर्ड कर रही है। और दीदी में साड़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सूट के कंपेयर में, मतलब साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती है। एक बहू को कैसे रहा जाता है ये देखिए, और नॉर्मली दीदी कैसे रहती है छपरा में। गाइस आए हुआ बहुत देर हो गया, देखिए किसके लिए आवाज़ नहीं आता है, इसके कारण आवाज़ नहीं आता है मेरा बिल्कुल भी। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, दीदी के ससुराल में आके बहुत मतलब अच्छा लगा था, बहुत सब कोई अच्छा है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे, और माँ भी आई हुई थी पहले, मेरी माँ मतलब पहले आई हुई दीदी के ससुराल में। और यहाँ पे मेरी बेटी खाना दिया गया, कब से खाना लेके बैठी हुई है, अभी तक उसका खाना कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देखिए ना, ये दीदी की सेकंड वाली ननद है राधा जी की। लगा दी बिंदी, आप बिंदी सिंदूर लगा दी ना, नक मैरून का होती क्योंकि तो बा खाली लीले वाला तो उतरे से तो नहीं सुबह लगेला भाग जाला उसमें। और मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ, नॉर्मली हमेशा साड़ी पे बिंदी लगाती हूँ। तो दीदी की जो मदर इन लॉ है वो बोल रही थी कि हल्का सा छोटा सा बिंदी लगा लो, अच्छा लगेगा और चेहरा सुंदर दिखने लगेगा। तो चलो कोई प्यार से लगाता है तो लगा लेना चाहिए, इतने प्यार से लगवा रही थी कि हाँ छोटा सा बिंदी। और दीदी की जो ननद है सेकेंड नंबर काजोल है, वो नेल पेंट वगैरह लगा दी मुझे, मतलब बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा दीदी के यहाँ जाके।
बहुत अच्छे हैं सभी को, दीदी के ससुराल वाले सभी कोई बहुत ही अच्छे हैं, मतलब सारा फैमिली बहुत अच्छा है। तो अच्छा फील हुआ मुझे जाके, मतलब बहुत अच्छा लगा। और दीदी का घर इतना बड़ा है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती, बहुत ही बड़ा घर है। जो यहाँ पे आई हुई है पीछे साइड वाला है जगह, जो कि इतना यूटिलाइज ये सब नहीं होता है। तो फ्रंट तो मैं दिखाऊंगी आपको, अभी जा रही हूँ फ्रंट दिखाऊँ। फ्रंट कितना बड़ा है और आंगन है वो अलग है, और बैक साइड में जो वो अलग है, और जो घर है वो तो है ही अलग। मतलब कितना है, मतलब क्या होता है कि मैं आई थी, मतलब स्लीपर्स नहीं पहनी थी, इतना गर्मी लग रहा था तो मैं वापस भाग गई अंदर। तो फिर यहाँ पे स्लीपर्स ला के दी दीदी की ननद, तो मैं फिर स्लीपर्स पहनी तो थोड़ा ठीक है, फिर भी मतलब आईज एकदम नहीं खुल रहा है। इतना गर्मी है ना कि क्या बताऊँ, धूप देख ही सकते हैं, पता नहीं बिहार में इतना धूप कहाँ से आता है। धूप तो देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे, बट यहाँ पे इतना फील नहीं होता बिकॉज हम लोग घर के अंदर ही रहते, दोपहर में तो निकलते हैं नहीं। गर्मी से हालत खराब हो जाता है। और यहाँ पे मतलब मुझे सारा घर दिखाया जा रहा है, कौन सा रूम है दीदी का, मतलब दीदी के मदर इन लॉ फिर ननद सभी को ये साथ में, तो सब रूम दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे सब कोई रहता नहीं है, यहाँ पे दीदी की 2 ननद और दीदी की मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, मतलब उन लोग ही रहते हैं और कोई नहीं रहता है। और दीदी की 2 ननद और एक देवर छपरा में घर है, वहाँ पे रहते हैं। और दीदी को पढ़ाने के लिए फिर वो अलग से रेंट पे लेना पड़ा घर, बिकॉज दीदी का जो छपरा वाला घर है वो भी थोड़ा सा मतलब दूर अंदर में ही है। तो वहाँ से बच्चों का स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ता है समर और समृद्धि, तो स्कूल बहुत दूर हो जाता है, इसलिए वो घर लेना पड़ा रेंट में। नहीं तो दीदी का घर इतना बड़ा है कि मतलब जो छपरा में भी घर है तो घर का कोई कमी नहीं है, तो मजबूरी में ही रहना पड़ता है। तो बस ये बाहर का स्पेस देखिए कितना बड़ा फ्रंट है ये, कि यहाँ पे आराम से 15-20 गाड़ी पार्क हो सकता है, इतना बड़ा फ्रंट था। उसके बाद मुझे बाहर लेके आए, बाहर में मतलब बिहार में दलान बोलते हैं शायद, मुझे लगता है कि हम लोग हॉल बोलते हैं शायद, इन लोग का यहाँ पे दलान बोलते हैं। तो दलान में घुमाई मुझे, उसके बाद वो बोल रही थी कि देखिए वो आम का पेड़ है, क्या क्या दिखा रही थी मुझे, और बोल रही थी वो रील्स शॉर्ट्स आप बना लीजिए यहाँ पे। तो मैं मतलब वैसे नहीं, नॉर्मली ऐसे बोले कि चलिए आपका मन है तो मतलब ऐसे नॉर्मली शूट कर लीजिए। देखिए मैं दिखाती हूँ खड़ा, देखिए कितना दूर में एक घर दिख रहा है और कितना बड़ा फ्रंट है, कितना अच्छा स्पेस है यहाँ पे कि शादी अगर हो तो आराम से 800-900 जन आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे साड़ी मिला मुझे, कपड़ा मिला। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग निकलने वाले ही थे, तो दीदी के जो फादर इन लॉ है वो बोले कि नहीं, निकलने से पहले एक बार चाय सबको बना के पिला दो। तो फिर दीदी गई चाय पीने के लिए, बिकॉज एक होता है ना कि हाँ मतलब मेरे पति देव जी के लिए स्पेशली उनको मतलब बहुत मतलब उनके जो फादर इन लॉ है दीदी के बहुत ज़्यादा मान रहे थे, तो वो थोड़ा देर और बैठ जाए, चाय वगैरह पी ले। तो फिर हम लोग और वेट करने लगे, तो निकल ही जाते हैं। अभी बहुत लेट भी हो रहा है बिकॉज दीदी का एक और जो छपरा में घर है वहाँ पे भी दीदी को लेके जाना है घुमाने के लिए। वहाँ से घूमने के बाद फिर दीदी का रूम पे हम लोग जाएंगे और थोड़ा रेस्ट वगैरह करके फिर हम लोग को निकलना भी है नेक्स्ट डे। और आज है मंडे, आप लोग को मैं बोल रही थी संडे को कि आज निकलना है, निकल नहीं पाई बिकॉज दीदी और जीजा जी का मन बिकॉज एकदम नहीं था, आज घुमाने का मन था उन लोग को यहाँ पे, इसलिए हम लोग नहीं निकल पाए। फिर हम लोग सोचे कि चलो इतना दिन रह ही गए, एक दिन और सही, जब मन ही है इतना घुमाने का दीदी जीजा जी का तो चलो घूम ही लिया जाए, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। बस गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। और हम लोग आ भी गए हैं जहाँ पे आना था हम लोग को, और दीदी की जो 2 और ननद और देवर है, ये देवर है आपके और 2 ननद आगे हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिए और देखिए, और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलेगा आप लोग को और आगे। सो गाइस मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से।